ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की जय। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। मित्रों, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्यार पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट ब्राह्मण, देवता, गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता ही कर रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के सांप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वो धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार से आसक्त हो चुका हूँ, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने के आसार दिख रहे हैं। वे इस लोक और परलोक के भागों को पहले ही भोग चुके हैं, तुच्छ और त्याज जीवन नहीं जीना चाहते। अब उनका स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय कर कर उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी की पवित्रता करने वाले पवित्र बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र कर देते हैं। वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्धुमाह, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा अनेक अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, महर्षि और आदि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में धन्य धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण
धोवन से दूर पड़ जाते हैं। ये कितने खेद की बात है। मैं भी राजा हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये शाप वैराग उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार से शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जितने योनियों में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसे दृढ़ निश्चय वाले पुरुष थे। गंगा जी के तट पर दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुत्सा के आसन पर उन्मुख होकर बैठे। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रसन्नता के साथ प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह वर्षा करते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोकपाल कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों ने ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त कहे। ये सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरे पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्था में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों को उन्होंने घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सभी अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े मनोरम थे। नासिका ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी।
इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर संख के समान ही था। हंसली ढकी हुई थी, छाती चौड़ी और उभरी थी, नाभि भौरे के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे थे। इस दिगंबर भेष में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन को छोड़कर सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर बैठकर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान महर्षि देवर्षि राजर्षियों के समूह आवित श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब पेखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके सामने आकर उनके चरण पर सर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़े हो गए, नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी छत्री होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो क्या ही कहना। महायोगिन जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी दूर और नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु लोक के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपकी सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही साथ ये भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वो किस श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करे ताकि प्राण त्याग सके। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर पे आप ठहरते भी नहीं हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण और प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी उनके उत्तर देने लगे। इति प्रथम स्कंद समाप्त। ओम तत्सत। मित्रों, यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय आपको प्रतिदिन की तरह मिल ही जाएगा। अगर आप एक सच्चे हिंदू सनातनी भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।